नमस्कार दोस्तों, स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एसबीआई का एग्ज़ाम जो काफ़ी करीब आ चुका है, उसमें डीआई के क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहेगा, जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डीआई का जो पाई चार्ट है उस पर आज हम बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं और पाई चार्ट को आप कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, उसका भी ट्रिक हम बताएंगे कि किसी भी क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि पाई चार्ट में मैक्सिमम 5 क्वेश्चन होते हैं एक क्वेश्चन में, तो आपको नियर अबाउट 3-4 मिनट में उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये देखते हैं, ये पाई चार्ट है डीआई का, एसबीआई के पर आधारित है, उसके प्री एग्जाम पर आधारित है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए ये कंपनी एक्स है, जो अलग इसके कर्मचारी जो है अलग अलग शहरों में प्रतिशत में विभाजित हैं, ठीक है। और कंपनी एक्स की कुल कर्मचारियों की संख्या 1800 है। ये दिया गया है, ये पाई चार्ट में दर्शाया गया है कि दिल्ली में 32%, मुंबई में 21%, पटना में 8%, कोलकाता में 16%, चेन्नई में 22% और पुणे में 11% है। तो ये प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में क्या कह रहा है, दिल्ली में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में से 25% महिलाएं हैं, तो दिल्ली में कितने पुरुष कर्मचारी हैं। बोल रहा है कि दिल्ली में कार्यरत कर्मचारी, तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं दिल्ली में कितने कर्मचारी हैं, कितने प्रतिशत। तो आप देख रहे हैं कि 32% जो है दिल्ली में कर्मचारी हैं, जो है टोटल 32%। तो आप पहले डी निकालिए कितने कर्मचारी हैं। देखिए 1800 है, आपको परसेंटेज निकालने का सॉलिड मेथड पता होना चाहिए। देखिए 1800 है और पूछ रहा है 32%। तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, आप इससे जब ये आप समझ जाएंगे तो आप भी फास्ट तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये 1800 है टोटल, अब ये है 32, अगर ये इतना कितना हुआ, 180 हो गया आपका 10%। अगर इसी को 30% करना हुआ तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 3 54, 540 हो गया आपका 30%, ठीक है। अब ये कह रहा है 2% और है, अगर हम इसको ये कर दें तो आपका ये हो जाएगा 1%। 18 जो आपका इसमें से 18 वो 1% के बराबर हो जाएगा। अब इसमें 2% और है, 30% तो हम लोग निकाल लिया, प्लस 2% निकालना है हमको, तो ये हो जाएगा 540 और 2%, ये 30% हो गया, 540 30% और 2% हो गया, 18 दूनी 36, ये हो गया। तो ये 6 हो जाएगा और हो जाएगा 4 3 7 और ये हो जाएगा 576। फ्रेंड्स, आप ये ओरली निकाल सकते हैं, तुरंत निकालेंगे। जैसे 32 है, 18 दूनी 36, 18 3 54, 180, 540, 2%, 18 दूनी 36, उसमें जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 576। मैंने इतना बड़ा आपको समझाने के लिए किया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि दिल्ली में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में से 25% महिलाएँ हैं। मतलब ये जो संख्या हम लोगों ने फाइंड किया, इसमें से 25% जो है वो महिलाएं हैं। तो हमको फाइंड क्या करना है कि दिल्ली में कितने पुरुष कर्मचारी हैं। तो सिंपल है, ये पूरा 100% है। आप देखिए ये 576 जो है ये पूरा 100% है। इसमें से 25% महिलाएं, तो हमको पता करना कितना है, बस 75%। तो सिंपल आप निकाल दीजिए 576 इंटू 75%, 75 का। अब इसको आप कट कर दीजिए, ये देखिए कट जाएगा 20 पंचे 100 और ये हो जाएगा 15 पचे 75, ठीक है। 5 आएंगे 15, 5 चौका 20, अब इससे इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16। इट मीन्स 166 इंटू 3, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 6 3 18, 6 3 18 1 19 और 3 एकम 3 1 4। इसका आंसर हो जाएगा 498। एक्चुअली मैंने स्पेस नहीं था, नहीं तो मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख देता, तो अगले क्वेश्चन में इसका ऑप्शन भी लिख दूंगा जिससे आपको आसानी हो। तो देखिए ये एक तरीका है, मैंने इतना लंबा चौड़ा किया कि आपको समझ में आए। आप इसको ओरली मुश्किल से 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मली आप देख के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए से इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसमें आपको हो सकता है कुछ अच्छा समझ में आए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को आइए पढ़ते हैं पहले। चेन्नई में कार्यरत कर्मचारियों में से 2/9 का स्थानांतरण पटना कर दिया जाए तो पटना में कितने कर्मचारी होंगे। तो सिंपल आप तुरंत इसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए पटना में 8% है, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए टोटल जो है कर्मचारियों की संख्या 1800 है, तो पटना का हम लोग निकालते हैं फटाक से। 1800 है, लेकिन हम लोग को पटना का 8% निकालना है। 1800 का ये देखिए 180 हो गया 10%, 180 मतलब 10%। मैंने बताया था कि 18 इसका 180 10%, तो 18 जो है वो 1% हो जाएगा।
तो 18 इसमें कितना है 8% मांगा, मतलब 10% में से -2%, तो 18 दूनी 36 अगर हम इसमें से माइनस कर दें 2% तो ये आ जाएगा हमारा 8% के बराबर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 और 17 में से 3 गया आपका हो जाएगा 144। पटना में टोटल 144 कार्यरत हैं। अब बोल रहा है कि चेन्नई में कार्यरत कर्मचारियों में से 2/9 का स्थानांतरण इसमें कर दिया। ओके, अब चेन्नई का निकाल लेते हैं हम। चेन्नई, ठीक है, पटना हम लोगों ने पहले फाइंड कर लिया। अब चेन्नई में देखिए 12% है। सेम कॉन्सेप्ट 1800 है, आप तुरंत उसको कर सकते हैं। 1800 12% है ना, तो 10% हो गया 180, 2% हो गया 36, इसको जोड़ दीजिए हो जाएगा ये 6 और ये हो जाएगा 8 3 11 और ये हो जाएगा 12, 216। अब बोला है 216 का 2/9, ठीक है, इसको इसमें जोड़ने के लिए कह रहा है। तो आप इसको सिंपली काट के देखिए, हो सकता है ये कट रहा हो। ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है, इसमें से 3 बचा और 9 चौका 36, 9 चौका 36, 24 दूनी 48, मतलब चेन्नई में टोटल 216 लोग हैं, ठीक है, उसका 2/9 48 है। अब इसको बोला है पटना में स्थानांतरित कर दिया है, तो पटना में कितने कर्मचारी होंगे। तो आप सिंपली यहाँ पे इसको 48 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 8 4 12 की 2 हाथ लगा 1 और ये हो जाएगा 4 4 8 1 9 और 1 192। फ्रेंड्स, हमारा ये आंसर है। ये मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लंबा होता है, लेकिन आप इसको तुरंत कर सकते हैं बिना मतलब ज़्यादा टाइम गवाए, आप कर सकते हैं। देखिए एसबीआई में जो एसबीआई क्लर्क में जो प्री में क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट रहेंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं और आने ही हैं। अगर पाई चार्ज फूटेगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा आंसर नंबर 1 हो जाएगा ये 192। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि हमारा तीसरा सवाल है, इसको भी आइए फटाक से रीड करते हैं। कोलकाता में कर्मचारियों की कुल संख्या मुंबई में कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन पूछ दिया, आप देख रहे हैं लगभग प्रतिशत पूछा है। पहले हम लोग निकालते हैं कोलकाता का कितने हैं। कोलकाता में देखिए 16 है, तो आपको मैंने बताया था आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। देखिए 16 है मतलब पहले 10% हो गया 180, ठीक है। अब 6% हो गया आपका 18 × 90 18 का 108। आप इसको तुरंत जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 288। ये आ गया आपका कोलकाता का, ठीक है। अब किसका कह रहा है, मुंबई में कार्यरत कर्मचारी हैं। मुंबई में 21% है, तो सीधा दिख रहा है 21% मतलब 18 दूनी 36, 360 हो गया आपका 20%। 1% जोड़ दीजिए 18, ये हो जाएगा 8 6 1 7 और हो जाएगा 378, ठीक है। अब पूछ रहा है लगभग मान पूछा है आपसे कि लगभग इसका ये कितना प्रतिशत है। तो आइए देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 288/378 × 100, ठीक है। अब इसको फटाफट काट के देखते हैं। 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 18, ठीक है। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, लेकिन आप एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे लगभग लिखा है। अगर लगभग मान दिया है मतलब इसमें परसेंटेज में, अब देखिए यहाँ पे अब जब 9 है यहाँ 4 है, ऊपर करेंगे तो परसेंटेज में जाएगा। अगर हम इसमें 1 जोड़ दें, देखिए ये लॉजिक है क्योंकि आपको फास्ट जल्दी सॉल्व करना है। अगर हम इसमें 1 जोड़ दें, तो आइए 1 जोड़ देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 190। एक्चुअली हम जोड़ इसलिए रहे हैं कि लगभग मान पूछा है और ऐसे करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, और हमारे ऑप्शन में परसेंटेज में क्वेश्चन मतलब दिया हुआ ही नहीं है। तो अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करें तो आप देखिए अब यहाँ पे ये यहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो ये 00 हो जाएगा। तो हम लोग 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब टोटल हम लोग को अब करना है 1440 × 90, ठीक है। अब जो है कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये कितने बार जा सकता है, आप देखिए 7 बार, तो अब कितना बार जाएगा, अब ये चला जाएगा। अब देखिए आप इसको इसके आगे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको करेंगे तो ये 6 बार जाएगा आई थिंक, लेकिन अगर आपको 7 फाउंड हो रहा है, 8 करेंगे तो 153 ज़्यादा 152 ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 बार आपको 7 फाइंड हो गया। आप देखिए इसमें 7 बस स्टार्टिंग में ये है 76, तो आप डायरेक्ट इसको तुरंत आंसर कर सकते हैं, उस पर टिक करके आंसर कर सकते हैं कि वो 76 ही होगा, क्योंकि और कोई संख्या 7 से रिलेटेड है नहीं और लगभग मान पूछा है तो आंसर वही होगा। तो फ्रेंड्स आइए इसके अगले
सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसके अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पटना में देखिए क्वेश्चन क्या है, बता दे रहे हैं आपको। पटना में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या और दिल्ली में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच अनुपात क्या है। अनुपात से क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। अक्सर डीआई के स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट लॉस रेशियो प्रोपोर्शन और नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं जो स्टार्टिंग के बेसिक होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन रिलेटेड होता है। ये अनुपात क्वेश्चन है। अगर आप ये देखेंगे तो आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप देखेंगे तो ये बोल रहा है, ये देखिए पटना 8% है, दिल्ली है आपका 32%। ठीक है, पटना 8% है और दिल्ली है आपका 32%। तो आप सिंपली देख सकते हैं, पहले पूछ रहा है पटना और उसके बाद पूछ रहा है दिल्ली। तो 8 चौका 32, ये देखिए ऐसे ही दिख रहा है कि 1:4 इसका रेशियो दिख रहा है। लेकिन उसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए पटना में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 8 है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 180 हो गया 10% और 18 दूनी 36 हो गया, ये 10 में से 4 गया 4 और 17 में से 114 ये हो गया पटना का। ठीक है, और उसके बाद दिल्ली, उसके बाद कहेंगे दिल्ली को बोल रहा है। दिल्ली का 32 हो गया, मतलब 18 दूनी 36 आ गया 54, 540 हो गया 30%, 18 दूनी 36 ये हो गया 2%, ये हो गया 6 और 4 3 7 और ये। अब देखिए इन दोनों में रेशियो पूछा है, मतलब 144 और 576। अब इसको आप काट दीजिए, ये हो जाएगा 2 7 14, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 8 16। ठीक है, इसको काटिए आप, ये हो जाएगा 2 5 6, 2 6 के 12। इसको काटिए आप, देखिए हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और ये देखिए 2 दूनी 4, ये 2 8 16 होगा और ये 2 8 288 होगा। अब 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक है, अब आप देखिए ये डायरेक्टली 36 चौका 144 कट जाएगा, आंसर आएगा 1:4। आप इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। डीआई के कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से देखें समझे तो कर सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये हमारा डीआई का पाई चार्ट एसबीआई के लिए हेल्पफुल होगा, मददगार होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को, तो उनको शेयर करें। हो सकता है कि इनसे उनको कुछ आइडिया मिल जाए, कुछ मदद मिल जाए। हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट छूटा हो। मैं कोशिश तो मैंने अपनी पूरी की है कि जल्द से जल्द क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, वो ट्रिक मैंने आपको बताया इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप चाहते हैं हमारे से वीडियो बना के अपलोड करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।